नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर हालात बद से बदतर हो गए। अब एक ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है जिसके बाद कांग्रेस के सारे कारनामे सबके सामने खुलकर आ गए। बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कैसे करोड़ों करोड़ का कर्जा लेती है विकास के नाम पर, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता है। पर वो कहते हैं ना कि कर्म कांडों का पर्दाफाश एक ना एक दिन होता जरूर है। अब कांग्रेस के भी काले कारनामों का भी भांडाफोड़ हो गया है। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस ने विकास के नाम पर लिया गया पैसा डकार गई है, वो सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस सरकार ने जनता को दिया धोखा, 11 महीने में लिया करोड़ों का कर्ज। सरकार बनते ही घाटे में हिमाचल सरकार। आरटीआई से खुलासे के बाद कांग्रेस की उड़ी नींद। चुनाव में बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस जब सत्ता में आती तो वो किस तरह से सरकार का बंटाधार करती, वो आपको ये खबर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। एक तरफ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या हाल, उसका खुलासा भी हो गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हालात बदल गए, क्योंकि सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करके चर्चा में आई थी, जिसके बाद ये सवाल उठा था कि क्या इस लोक लुभावन फैसले से सरकारी खजाने पर गलत असर नहीं पड़ेगा। अब सामने आया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 10 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। यानी कांग्रेसी राज्य सरकार ने हर महीने औसतन 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इतना भारी भरकम कर्जा लेने के बावजूद भी लोगों के बीच में वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिनका वादा किया गया था और जिनके नाम पर चुनाव जीता गया था। इतना ज्यादा कर्जा लेने के बावजूद भी विकास का राज्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार बुरी तरह से घिर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। दरअसल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने इन आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य के विकास और जनता के हित की योजनाओं में इनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। आरटीआई के माध्यम से निकाली गई सूचना की माने तो 10 महीने में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। वहीं 1,000 करोड़ का लोन इसने अन्य संस्थाओं से लिया। इस दौरान ना कोई नया संस्थान खोला गया और ना ही पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया गया। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग में भी एक भी डॉक्टर या पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक हजारों करोड़ का कर्जा लेने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने ना तो किसी नए संस्थान का बनवाया है और ना ही जो है भी उनमें भी कोई काम नहीं करवाया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया कि अन्य विभागों का भी यही हाल। ऐसे में साफ है कि इसके 5 सालों के कार्यकाल में ना तो कोई भर्ती होनी है और ना ही कोई विकास कार्य। भाजपा ने आशंका जताई है कि ऋण लेने का क्रम इसी तेजी से जारी रहा तो 5 साल में ये सरकार 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन लेकर हिमाचल प्रदेश को कंगाली की तरफ धकेल देगी। प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में सिर्फ वही योजनाएं चल रही जिनके लिए मोदी से पैसा मिल रहा है। आरोप है कि जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पैसों की कमी का रोना रोती, वहीं दूसरी तरफ नियम कानूनों को ताक पर रखकर कई मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी जाती। कैबिनेट रैंक के कई नए पद गठित करके उन पर मनपसंद व्यक्तियों को बिठा देने का आरोप भी लगा है। भाजपा का कहना है कि इन्हीं लोगों के ऐशो आराम पर 11,000 करोड़ रुपए का
कर्ज लेकर खर्च किया गया है। पिछली सरकारों के मुकाबले ये सरकार तेजी से लोन ले रही है। हालांकि इतना ही नहीं, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा की तरफ से ली गई आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने दिसंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक 10,300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई विकास का काम तो हो नहीं रहा, बावजूद इसके सरकार लोन लेने में लगी हुई। उन्होंने कहा कि ये पहली सरकार है जिसने सत्ता में आने के बाद से केवल संस्थान बंद करने का काम किया। बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से अब तक कांग्रेस 1,500 संस्थान बंद कर चुकी है। करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद भी सुक्खू सरकार संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है, ना कि नए संस्थान खोलने का। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ये सरकार क्या काम कर रही, ये सभी के समझ से परे है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की लोन लेने की यही स्पीड रही तो 60 महीने में तो ये सरकार 60,000 करोड़ रुपए का लोन ले लेगी। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है कि प्रदेश में लगातार लोन का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को झूठी गारंटी दी, लेकिन अब इन गारंटी को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जनता पूछ रही कि आखिर कब तक ये गारंटी पूरी होगी। राजीव बिंदल ने आगे कहा कि सेंट्रल रोड फंड, स्वास्थ्य विभाग के वो भवन जिनमें केंद्र के फंड की स्वीकृति, जल जीवन मिशन जिसका सारा पैसा केंद्र से आया है, 4 लेन हाईवे जो सीधा केंद्र सरकार ही बना रही है, इनकी मरम्मत भी की जा रही, बीआरओ की सड़कें जिसका पूरा काम केंद्र सरकार की एजेंसियां कर रही है, रेलवे विस्तार का काम वो भी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, आईआईएम भवन और केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन सब केंद्र सरकार देख रही है। उन्होंने कहा भाजपा का ये कहना है कि 12,000 करोड़ रुपए का लोन और विकास शून्य, यानी 5 साल में 60,000 करोड़ का लोन, विकास शून्य। इतना ही नहीं, राजीव बिंदल ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्थाएं चरमरा गई है। दिन दहाड़े खून, दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार आम सी बात हो गई। नशे का प्रचलन जिस कदर बढ़ा है उसका परिणाम एनआईटी हमीरपुर में देखने को मिला है। बेखौफ बेरोक टोक खनन माफिया, स्क्रैप माफिया दनदनाते हुए काम कर रहा है। चंबा जिले की दिल दहला देने वाली हत्या की घटना से लेकर बद्दी बरोटी वाला का डबल मर्डर, कांगड़ा का डबल मर्डर और 70 से ज्यादा खून इस बात को बताता है कि सरकार की व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई। राजीव बिंदल ने आगे कहा कि सेब उत्पादक 4 महीने तक फसल के प्रबंधन के लिए तड़पता रहा, लेकिन सरकार के विरोधाभासी फैसलों से बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जनता लगातार इंतजार कर रही है कि जिन गारंटियों के वादे कर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई वो गारंटियां कब पूरी होगी। उनका तो वक्त भी निकल गया और तो और दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार के दौरान डींगे हाँक रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी। कांग्रेस सरकार को झूठ की सरकार, झूठ पर आधारित सरकार, विकास विरोधी सरकार यही उपाधि दी जा सकती। यानी कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार योजनाओं और संस्थाएं बंद की गई और कर्जा बहुत ज्यादा लिया गया है, जिसकी वजह से हिमाचल की सुक्खू सरकार लगातार कर्जे में जा रही है। और जिस तेजी के साथ कर्जा लिया जा रहा है उस तेजी के साथ विकास का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसका खुलासा आरटीआई से हो चुका है। और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि कैसे लुभावने वादे करके कांग्रेस सत्ता में तो आ जाती, लेकिन उसके बाद वो अपने वादों पर मिट्टी डालने का काम करती। हालांकि ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बड़े कर्जे पर सुक्खू सरकार की तरफ से कोई सफाई पेश करती है या फिर नहीं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।